दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं पूरे परिवार के साथ सकुशल होंगे। मेरा चैनल धार्मिक, हेल्थ और वेल्थ पर लगातार नई नई वीडियो लाता रहता है। आज पाक रमजान माह ईद के विशेष त्योहार को इस वीडियो के एक ऐतिहासिक घटना के माध्यम से जानेंगे। धर्मों को चालू करने के लिए किसी न किसी महापुरुष का जन्म इस दुनिया में हुआ। उनके पवित्र विचार, उनकी पवित्र सोच, जिनके माध्यम से हम एक धर्म का नाम लेकर अपने आप को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के वो विचार जो अनमोल खजाने के रूप में, पवित्र ग्रंथ कुरान के रूप में हम सबको मिले, और इस्लाम धर्म इन विचारों को लेकर लगातार अपने आप को आगे बढ़ा रहा है और दुनिया में विशेष स्थापित दूसरे पायदान का यह धर्म करोड़ों अनुयायियों के बीच लगातार अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। क्या है, क्यों है और क्यों मनाते हैं? ऐसे कई सवालों के जवाब आज इस ऐतिहासिक वीडियो के माध्यम से, पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। मेरे चैनल पर आप नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह विशेष जानकारी कहीं ना कहीं अपनी पवित्रता को आपके बीच मजबूती के साथ लगातार आगे बढ़ाती है। यह भाईचारा, समृद्धि और नई विचारधारा का रूप हमें लगातार अग्रसर करता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि कोई भी धर्म किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कारणों और सिद्धांतों पर शुरू किया जाता है। इसका समय और प्रचारक व्यवस्था निश्चित होती है। ध्यान दें, भगवान, अल्लाह, गॉड, इन्होंने मानव जीवन के लिए कोई भी धर्म नहीं बनाया, उसके लिए सब एक है। कोई भी धर्म मनुष्य के जीवन को अपने सिद्धांतों के आधार पर व्यक्ति को पवित्र बनाकर बड़ी ऊंचाई तक ले जाना है। क्योंकि मरने के बाद स्वर्ग या नरक, जन्नत या दोजख का सच आज तक किसी ने नहीं जाना। आपके कर्म ही अच्छाई और बुराई का निर्माण करते हैं। मृत्यु सभी की निश्चित है। 624 ईस्वी इस्लाम धर्म की स्थापना में पहली लड़ाई बद्र की थी, जो तजारती काफिला यानी कुरैश के साथ धर्म प्रचार के लिए किए गए अत्याचारों का बदला लेने की भावना से की गई थी। इस जंग में इस्लाम धर्म के चारों खलीफा भी साथ थे। पैगंबर मोहम्मद साहब की इस जंग में हार हुई थी। उहुद की लड़ाई 23 मार्च 625 को उहुद पहाड़ के उत्तर की घाटी के पास रेगिस्तान में मदीना के मुसलमानों और मक्का के कुरैश के बीच लड़ी गई थी। इन दोनों पक्षों का नेतृत्व हजरत मोहम्मद साहब और अबू सुफियान इब्न हर्ब ने किया था। इस्लाम के इतिहास में यह दूसरी बड़ी लड़ाई है। इससे पहले 624 में इन दोनों पक्षों के बीच बद्र की जंग लड़ी गई थी। उस हार का बदला लेने के लिए यह लड़ाई हुई थी। इसका नतीजा बगैर हार जीत का रहा। मुसलमानों ने बद्र की तीसरी जंग कैसे जीती? उनका मानना है कि मुसलमानों को कुरैश पर काबू पाने में मदद करने के लिए स्वर्गदूतों को आदेश देकर अल्लाह ने उनकी सहायता की थी, क्योंकि उनकी जीत अन्यथा असंभव थी। बद्र की लड़ाई का उल्लेख निम्नलिखित कुरान की आयतों में किया गया है। जब आप बहुत कमजोर थे तो अल्लाह ने बद्र में आपकी मदद की। इस्लाम विश्व का प्रमुख धर्म है, जिसे 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा प्रचारित किया गया था। मक्का में यहूदी, ईसाई और सनातनी यानी कुरैश लोगों के साथ उनकी प्रथम लड़ाई हारकर इस्लाम धर्म का प्रचार करते हुए मोहम्मद साहब ने अपनी जीत के लिए रोजा रखा और साथियों से रमजान माह का नाम देकर मोहम्मद साहब ने पहली ईद उल फितर 624 ईस्वी में जंगे बदर के बाद मनाई थी। ईद उल फितर के अवसर पर पूरे महीने अल्लाह की इबादत की जाती है, रोजा रखा जाता है और कुरान पढ़ा जाता है, जिसके बाद मजदूरी मिलने का दिन भी ईद का दिन कहलाया जाता है, क्योंकि इस महीने में
पैगंबर मोहम्मद साहब को साल 610 में लैलतुल कद्र के मौके पर इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान शरीफ मिली थी। इसलिए रमजान का महीना सबसे पाक माना जाता है। इस पूरे महीने मुस्लिम लोग रोजा यानी उपवास रखते हैं, अपना ज्यादा समय अल्लाह की इबादत में बिताते हैं। रमजान का महीना जिसमें लोगों के मार्गदर्शन के लिए कुरान शरीफ उतारा गया था, मार्गदर्शन और सत्य असत्य के अंतर के प्रमाणों के साथ। अतः तुम में जो कोई इस महीने में मौजूद हो, उसे चाहिए कि उसे रोजा रखे, और वह बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में इनकी गिनती पूरी कर ले। एक ईश्वर तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, वह तुम्हारे साथ सख्ती और कठिनाई नहीं चाहता, और चाहता है कि तुम यह संख्या पूरी कर लो, और जो सीधा मार्ग तुम्हें दिखाया गया है उस पर एक ईश्वर की स्तुति करते चलो और अपने आप को कृतज्ञ बनाइए। रमजान इबादत का महीना कहा जाता है। बताया जाता है कि 622 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद के हिजरत करने यानी मक्का से मदीना जाने के दूसरे साल यानी 624 ईस्वी में इस्लाम में रमजान के महीने में रोजा रखने को फर्ज करार दिया गया था। इससे पहले चांद की कुछ तारीखों में रोजा रखा जाता था। रोजा रखने वाला व्यक्ति सुबह 3 बजे उठता है और फजर की नमाज के वक्त से पहले खाना पीना बंद हो जाता है। उसके बाद पूरा दिन रोजदार के लिए किसी भी प्रकार का खाना पीना प्रतिबंधित होता है। उसके बाद मगरिब की नमाज होती है, यानी सूर्यास्त होने पर इसी वक्त रोजा इफ्तार किया जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी से जाने तो 8 जून 570 ईस्वी में मक्का प्रदेश में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमना था। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। 8 साल की उम्र में उनके दादा उनको दुनिया में अकेला छोड़ गए। फिर उनके पैतृक गरीब चाचा अबू तालिब और उनकी पत्नी फातिमा बिन्त असद ने उनकी देखभाल की। मजदूरी में वह रेगिस्तान में बकरी चराने का काम किया करते थे। यहीं से लगभग 613 ईस्वी के आसपास हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना शुरू किया। इसी घटना को इस्लाम का आरंभ मानते हैं। उनके जीवन में संघर्ष लगातार बने रहे, लेकिन वह नमाज व रोजा रखने के पाबंद थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 8 जून 632 ईस्वी 63 साल की उम्र में बुखार की वजह से वे इस दुनिया से मदीना हैगाज में पर्दा कर गए। यहाँ मस्जिद दे नबवी के पास उनकी समाधि है। इस्लाम को यहाँ नई प्रेरणा देती है। आज इस्लाम दुनिया में कम समय में ईसाई धर्म के बाद दूसरे नंबर पर है। इसके बाद हिंदू, जैन, पारसी, सिख या अन्य धर्म आते हैं। न उम्र की सीमा हो। ये ऐतिहासिक घटना मोहम्मद साहब जब 25 साल के थे तो उनकी शादी 40 साल की खदीजा बेगम से हुई। कई परिस्थितियों के बीच उनकी 11 शादियां हुई। उनकी पत्नियों के नाम खदीजा बिन खुवैलिद, सावदा बिन जमा, आयशा बिन अबी बकर, अफसा बिन उमर, जैनब बिन खुजैमा, हिंद बिन अबी उमैया, जैनब बिन सहर, मैमुना बिन अल हरथ और जुवेरिया बिन अल हरथ अरब थे। उनमें से 6 कुरैश थे और बाकी अन्य जनजातियों में से थे। मोहम्मद साहब ने आयशा से शादी क्यों की, ये सवाल लगातार रहता है। शास्त्री युग के इस्लामी स्रोतों में आयशा के पिता अबू बकर मोहम्मद साहब के सबसे करीबी साथियों में से थे। उनकी 6 साल की बेटी आयशा सुंदर और बुद्धिमान बच्ची थी। 50 वर्ष से अधिक उम्र में मोहम्मद साहब ने आयशा से शादी करके अबू बकर के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को मजबूत कर लिया। आयशा बेगम को पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन काल में कोई संतान नहीं थी। आम धारणा है कि मोहम्मद साहब के 3 बेटे थे, जिनके नाम अब अल्लाह, इब्राहिम और कासिम थे, और 4 बेटियां थी, जिनका नाम फातिमा, रुकैया, उम कुलथुम और जैनब था। आज भारत को धर्म नहीं, रोटी चाहिए। वह हमसे रोटी मांगते हैं, लेकिन हम उन्हें धर्म दे रहे हैं। किसी की उम्र या धार्मिक विचारों को लेकर कभी भी तर्क वितर्क नहीं करें, क्योंकि धर्म आपकी साधना है। आप कभी भी अपने भीतर बदलाव ला सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में
सभी संघर्षों को पार करते हुए 63 वर्ष की आयु में इस दुनिया को पर्दा किया, जबकि वो अल्लाह के रसूल थे और रोजा नमाज अदा किया करते थे। इस्लाम में हराम क्या है? कुरान के आधार पर धार्मिक शब्द हराम इन पर लागू होता है। किसी को श्राप देना, ब्याह विचार करना, हत्या करना और अपने माता पिता का अनादर करना। नीतियां जैसे सूदखोरी या ब्याज। कुछ खाद्य पदार्थ और पेय जैसे सुअर का मांस और शराब, ये सब हराम है। दूसरों की बुराई करना या दूसरों के लिए बुरा सोचना आपको धर्म के खिलाफ ले जाता है। आप अपनी अच्छाइयों को अपनी ताकत व दूसरों में बदलाव का कारण बना सकते हैं। गरीबों और अनाथ लोगों को हमेशा सहारा देने वाले बनिए, क्योंकि जीवन अनमोल है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ अच्छा है। अपना ख्याल रखिए और अपने माँ बाप की सेवा जरूर करें। इनसे दुनिया में सब कुछ छोटा है। मेरी हार्दिक रूप से आपके परिवार और आपको प्यार, खुशी और दुआओं से भरी ईद की बधाई। यह दिन आपको, आपके परिवार और दोस्तों के करीब लाए। आपको ईद मुबारक। अखंड भारत के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अगर आपको इससे विशेष जानकारी मिलती है तो मेरी आने वाली नई वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यूथ को ये जानकारी देना नहीं भूलें। थैंक यू दोस्तों।